हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का देखेंगे बैंड थ्योरी। ठीक है, तो बैंड थ्योरी के बारे में थोड़ा बेसिक बताते हैं। वैसे जानना है ये हमको ट्रांजिस्टर में, लेकिन बैंड थ्योरी का ये टॉपिक हमें जानना है कि बैंड थ्योरी का सबसे पहले जो है कि ये इसका डिफाइन क्या हो। तो जो डिफाइन है, इट इज अ थ्योरेटिकल मॉडल डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड मटेरियल दैट कैन हैव देयर वैल्यू अप टू द सम स्पेसिफिक। यानी कहने का मतलब है कि ये जो थ्योरेटिकल मॉडल दिया गया है कि बैंड थ्योरी के जरिए कि ये जो मेटल्स जो है वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी मेटल्स जो है वो ठीक है जो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करते हैं तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जो एनर्जी चाहिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को डिफरेंट क्या है एनर्जी के लेवल चाहिए। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन किया था ये बैंड थ्योरी का, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन 1928। तो ये 1928 में ये फ्लिक्स ब्लूच जो एक स्विस अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने क्या है ये जो फिजिशियन थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया ये 1928 में। ठीक है, उसके बाद जैसा देख सकते हैं इनको फ्लिक्स ब्लूच को। ठीक है, उसके बाद ही यूज तो उन्होंने क्या है कि क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया। तो क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल उन्होंने सॉलिड पे किया जिससे पता चलेगा स्टेट। उसके बाद ही गोट इसके लिए इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि वाई बैंड थ्योरी इज नेसेसरी। तो बैंड थ्योरी जरूरी क्यों है, तो इसके लिए हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बैंड थ्योरी इसलिए जरूरी है ताकि इससे हम आराम से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है, आइदर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा या सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसी के लिए ये बैंड थ्योरी है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी जो सॉलिड का जो कंडक्टिविटी होता है दो तरह से होता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा ये वैलेंस बैंड, ठीक है, जिसको हम लोग वी से बोल सकते हैं, और दूसरा क्या हो गया ये कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन ये यानी कि सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो सेमी कंडक्टर में तो जो है एक एग्जांपल देखते हैं, ये सिलिकॉन। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया यहाँ पे, ये 14 हो गया। अब इसका जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि कुछ जो ऑर्बिटल है वो क्या भरे हुए हैं और कुछ जो ऑर्बिटल वो खाली है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जो ऑर्बिटल जो भरा होगा, ठीक है, तो भरा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भारी होगा। तो भारी होगा तो कहाँ वो नीचे चला जाएगा। तो नीचे चला जाएगा जैसे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे जैसे 3s हो गया, यहाँ पे 3s क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, यहाँ पे तो 3s हो गया, ये हो जाएगा ये 3p। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे कि जो इधर वाला भी है ये वाला भी इसी में आ जाएगा ना, कि जो ऑर्बिटल भरा हुआ है तो भरा वाला जो होगा वो भारी होगा। तो भारी होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। और जो हल्का है जैसे कि इसका पूरा सेट तो यहाँ पर ऑर्बिटल में ये क्या है, वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी। ठीक है, यानी जो वैलेंस वाला हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ जो ये सीन आ गया, इट मीन्स कि हम ऊपर क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाले को, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोल सकते हैं। कंडक्शन, इसको बैंड, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोलेंगे, और ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला है इसको ना वैलेंस बैंड बोलेंगे, वैलेंस बैंड। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हो गया कंडक्शन बैंड हो गया, और नीचे वाला जो है हो गया ये हमारा ये वैलेंस बैंड हो गया। और इसके बीच में, अब इसके बीच में जो जगह है तो इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसके बीच में वाला जो है फॉरबिडन गैप, ये हो जाएगा ये फॉरबिडन गैप। ये हो गया ये आपका जो है फॉरबिडन गैप। ठीक है, फॉरबिडन गैप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं। ठीक है, फॉरबिडन गैप जो गैप है, तो यहाँ पे अब बारी बारी से समझते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो पूरा जो कहानी है ये फॉरबिडन जो है कि फॉरबिडन जो गैप है इसी का है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं
कि फॉरबिडन गैप का क्या कहानी है, ठीक है। कि इसी फॉरबिडन गैप में जो क्या है कि कितना ज़्यादा गैप है, कम जहाँ गैप है, ज़्यादा गैप है, इसी कंडीशन में हम उन चीज़ों को बता रहे हैं। और देखते हैं कि जो टोटल जो कहानी है पूरा फॉरबिडन गैप का है, ठीक है। तो ये फॉरबिडन गैप में जैसे कि फोटो में यहाँ पे 3 कंडीशन है, ठीक है, 1 2 और 3। तो जो तीनों कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये पहला फिगर देखिए, आप इस फिगर को देखिएगा। यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड जो मेरा ऊपर है, ठीक है, और जो वैलेंस बैंड है वो नीचे है। तो ये जो वैलेंस बैंड जो होंगे वो क्या, वो लूजली होते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसमें जो गैप देखिए आपका क्या है, यहाँ देखिए इफ द गैप विल बी, यहाँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में यदि, उसको तो हम पता है कि फॉरबिडन गैप बोलते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में गैप है, तो ये जो गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका क्या है कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। अगर ये जो फॉरबिडन गैप है, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में अगर 5 इलेक्ट्रॉन जो होगा वहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। देन इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो गया यहाँ पर इफ देर, यहाँ पे इस वाले फोटो में देखिए, यहाँ पे इस वाला में क्या होगा, ये जो फिगर है यानी ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला है, यानी ये जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, ये दोनों क्या, ये ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो ओवरलैप कर गया, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, कोई गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे पे चढ़ गया। तो इफ देयर इज नो गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इट मीन्स कि क्या है, जीरो गैप है। तो जीरो गैप वाले को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कंडक्टर, यानी कि आराम से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से वो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इसको यहाँ पे मूव करेंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। थर्ड वाला में आ गया, तो थर्ड वाला में यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड यहाँ ऊपर हो गया, नीचे सेम है, लेकिन इसमें गौर कीजिएगा, इसमें क्या हो गया, ये दूर है, ठीक है, इसमें क्या ओवरलैप है, और इसमें जो गैप है, तो गैप जो है वो रिजनेबल है। रिजनेबल का मतलब न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा, यानी कि क्या हो गया, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो लेस देन 3 वोल्ट, यानी जब फॉरबिडन गैप लेस देन 3 वोल्ट होगा, ठीक है, तो इस तरह के जो मेटल जो होंगे कि आपके वो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो सो अब सेमी कंडक्टर का जो है इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानते हैं, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।